सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग सवैया एवं कवित्व के कवि देव के बारे में अध्ययन करेंगे। देवदत्त, जिनका कवित्व में प्रयुक्त उपनाम देव है, सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में पैदा हुए थे। देव के अनेक आश्रयदाता थे, जिनमें एक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान उनकी कविता के प्रशंसक और उनके आश्रयदाता राजा भोगीलाल के यहाँ प्राप्त हुआ। उन्होंने देव पर प्रसन्न होकर उन्हें लाखों रुपयों की संपत्ति दान स्वरूप दी। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। ग्रंथों की संख्या की अधिकता का कारण यह है कि देव बहुत थोड़े से फेरबदल से ही पुराने ग्रंथों से एक नए ग्रंथ की रचना कर दिया करते थे। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देव रीतिकालीन श्रृंगारी कवि हैं। इस कारण उनकी कविता में दरबारी संस्कृति का भरपूर चित्रण मिलता है, परंतु दरबारी कविता के आग्रहों से जब जब वे मुक्त हुए, वहाँ उनकी कविता में प्रेम और सौंदर्य का सहज समावेश हुआ है। अलंकारों की प्रधानता और श्रृंगारिक वर्णन उनके काव्य में प्रधान वस्तु है। शब्दों की आवृत्ति के माध्यम से उन्होंने नव सौंदर्य और अनेक सुंदर ध्वनि चित्रों की सृजना की है। आइए अब सवैया का हम लोग सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात उसकी व्याख्या देखेंगे। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकनी के धुनि की मधुराई। सांवरे अंगल से पटपित, हिये होल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित देव की कविताओं से उद्धृत है। इसमें देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है। कृष्ण की रूप छवि का वर्णन करते हुए देव कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं और कमर की घुंघरुओं वाली करघनी मधुरता पूर्वक बज रही हैं। उनके सांवले शरीर पर पीला पीतांबर और हृदय प्रदेश पर वनमाला सुशोभित हो रही हैं। ऐसे कृष्ण के माथे पर मुकुट हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर और मादक हैं। उनकी मंद हंसी और चंद्रमा की चांदनी के समान शोभाशाली मुखमंडल हैं। देव कहते हैं कि इस प्रकार की अनुपम शोभा वाले संसार रूपी मंदिर के दीपक ब्रजबालाओं के स्वामी अर्थात प्रेमी श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें। धन्यवाद।